Hello everyone. Today we are going to discuss paper 3 मैथ 9709 का। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। और वेक्टर्स के हम 2022 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी 2020 के मई जून के जितने क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो ये दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसी तरह के ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वहाँ से है। इसका हर पार्ट में फर्स्ट जो क्वेश्चन हो, फर्स्ट पार्ट होगा, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। वो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इवन आ सकता है, वो आपके पास सर्कुलर मेजर से भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। बट हम इसमें जो रूट्स को फाइंड करना है वो हम दोनों मेथड्स को कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। तो अब बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द इक्वेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब इसमें हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं। एक है आपके पास y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और सेकेंड है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम दोनों के रूट्स फाइंड करेंगे। दोनों को पहले डायग्राम बनाते हैं, एक रफ सी इसकी डायग्राम स्केच करते हैं। ओके, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और इसके हम पॉइंट्स अगर लिखें तो हमें ये पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो और ये हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप ज़ीरो, वाई की वैल्यू अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करें, एक्स मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के आंसर आपके पास क्या होगा, 1 होता है हमेशा। सो एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि ये है। और इसका जो आपके पास ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का होगा कि ये नेगेटिव साइड पे भी कभी नहीं जाएगा, और ये आपके इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा हम ये इस पोर्शन को भी ठीक कर लेते हैं। ओके, इस पोर्शन को अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये आपके पास ग्राफ जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ। सेकेंड में अगर हम देखें तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप x को कॉमन लें। अगर हम रूट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं सो 3 माइनस एक्स, तो y शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसके दो रूट्स आ रहे हैं। एक है आपके पास x इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड है आपके पास x इज इक्वल्स टू 3। मतलब इसका ये है कि आपका जो 3x माइनस एक्स स्क्वायर के रूट्स होंगे ये दो होंगे। एक आपके ये 0 पे, एक तो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि पैराबोला है, और पैराबोला में भी जो अगर हम देखें तो माइन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव नंबर है। सो नेगेटिव नंबर का मतलब ये है कि इसकी जो नेचर होगी वो इस साइड इस तरह से होगी। सो इसकी नेचर जो है वो आपके पास इस शेप में होगी, बिकॉज ये पैराबोला भी है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। सो एक रूट इसका आपके पास 0 होगा, और सेकंड जो रूट होगा वो इसका आपके पास 3 होगा। तो जब हम इसको सेंटर अगर हम देखें तो सेंटर आपके पास 1.5 पे यहाँ कहीं होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल ग्राफ होता है पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ये आपके पास कुछ इस शेप का ग्राफ बनेगा, किसका, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वेयर।
अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर आप याद करें कि लाइंस के केस में भी हम यही करते थे कि रूट्स बेसिकली आपके पास उसका सॉल्यूशन होता था, और इस केस में देखें इट हैज़, हमने क्या प्रूव करना है, बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू दिस हैज़ वन रूट। अब रूट कहाँ पे होंगे आपके पास इसमें, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब अपने ग्राफ को या कर्व को देखें तो ये तो आपको पता है ये नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, जो कि इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, और यहाँ से ये अप साइड, ये इसी साइड पे रहेगा और ये डाउनवर्ड जाएगा। तो ये इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे ही करेंगे। सो हिंस प्रूव्ड के इसके आपके पास एक ही रूट होगा, और वो भी रियल रूट होगा। रियल रूट इसलिए बिकॉज ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 3, इनफैक्ट 1 एंड 3, इन दोनों के दरमियान ही इसका रूट लाई कर रहा होगा। ये हमने इसका प्रूव कर दिया। सेकेंड है वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.8। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन आपके पास क्या थी, इक्वेशन आपके पास थी, एक थी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें पता है कि रूट्स के लिए हम y की वैल्यू 0 करते थे। सो इसको पहला स्टेप ये होगा कि इसको अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास अब ये आपके पास एक फंक्शन बन गया, और इसका हमने सोल्यूशन रूट्स को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है कि ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगा। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि सबसे पहले तो आप इसको रीअरेंज करें और सारी टर्म्स को एक साइड, किसी भी एक साइड पे ले जाएं। देन आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हम पहले, हमें दो वैल्यूज पता है, एक है आपके पास x इज इक्वल्स टू 2 है, और दूसरी है आपके पास x इज इक्वल्स टू 2.8। दोनों को हम चेक करेंगे। सो f ऑफ 2 अगर हम फाइंड करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.3068, अप्रोक्सीमेट करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.307। ये आपके पास इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। देन सेकंड पुट करें, सो f ऑफ 2.8 इज इक्वल्स टू 2.8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2.8 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2.8। So this will be equals to f of 2.8 will be equals to, अब इसको भी हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, 2.8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2.8 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2.8 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4696। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि आपकी जो दोनों वैल्यूज को आपने सेपरेटली पुट किया, इन दोनों का आपने साइन चेंज देखना है। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म के पास नेगेटिव साइन था और सेकंड में आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है,
तो जब भी आपके पास साइन चेंज होगा, सो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो सिंस, हमेशा कोशिश करें कमेंट लिखा करें, सिंस वी हैव साइन चेंजेस, the root lies between 2 and 2.8, 2 and 2.8. So this will be the final answer. आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज करना है और फिर सेपरेटली दोनों वैल्यूज़ को पुट करके देखना है आपका आंसर इसका इसी फॉर्म। अगर साइन चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये कि रूट्स लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट, साइन चेंज नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट है वो इन दोनों, आपके जो रूट्स हैं वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाए नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूज आइटरेटिव फार्मूला टू डिटरमिन द रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले तो आप कमांड वर्ड देखें कि यूज द आइटरेटिव फार्मूला है एंड देन रूट्स फाइंड करने हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। जो हमारे आंसर होगा उसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे और हर आइटरेशन को हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। सो अब इसके लिए हमने क्या करना है, डिफरेंट रूट्स फाइंड करने हैं और हमने उसके बाद रूट्स फाइनल आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे x1। x1 क्या होगा, आपको आप प्रीवियस पार्ट में ये देखें कि आपको कंफर्म है कि रूट्स लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एक है आपके पास 2 और सेकंड 2.8। सो दिस विल बी x1 विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाय 2। सो चेक कर लेते हैं इसको। सो दिस विल बी 2 प्लस 2.8, दोनों का मिड पॉइंट, जो रूट्स आपको गिवन है उसका मिड पॉइंट आप निकालें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.4। तो ये आपके पास क्या है 2.4। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, आइटरेटिव फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको विजिबल बना लेता हूँ। सो xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3xn माइनस नेचुरल लॉग ऑफ xn। तो अगर आपके पास n की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दें, सो xn की वैल्यू अगर 1 पुट करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x2 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2.4, जो भी 1 था, 2.4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2.4, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसको चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2.4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2.4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 2.5149। तो 2.5149। सिमिलरली अब x3 फाइंड करेंगे, x4 फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा। तो इसके लिए सबसे इजी वे ये है कि आप अपने कैलकुलेटर पे ही डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ कर लें। किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि आपका फर्स्ट आंसर क्या था 2.4। सो 2.4 फिर इक्वल टू प्रेस कर दें। देन नेक्स्ट आप क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट आप ये फॉर्मूला पुट करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब xn की जगह आप क्या पुट करेंगे, आंसर 3 आंसर again let me do it again, 2.4 is equal to and then square root of 3 आंसर, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3 इंटू आंसर माइनस
नेचुरल लॉग ऑफ आंसर दिस, ये देखें आपका फर्स्ट आंसर वही आ रहा है 2.5149। नेक्स्ट आप क्या पुट करना है, आपने अगेन सिर्फ आंसर पुश करना है। सो 2.5334, सो 2.5734 अगेन इक्वल टू पुश करें 2.6029, so 2.6029, so x5 के लिए अगेन इक्वल टू पुश करें, so this will be 2.6176, 2.6176 अगेन इक्वल टू पुश करें 2 so x6 will be equals to 2.6250, then again x7 find करें, so x7 will be equals to 2.6288, so 2.6288, so x8 find करें, so this will be equal, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है हमने 2.6305। अब यहाँ पे आप देखें रुकना कहाँ पे है, ये तो हम प्रेस करते जाएंगे और रुकेंगे कभी भी नहीं। सो इसके लिए आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ से अगर इसको करेक्ट टू डेसिमल, आंसर को हमने करेक्ट टू डेसिमल प्लेस करना है, तो यहाँ से अगर आप इसको करेक्ट करते जाएं तो यह आपके पास आंसर क्या बनेगा 2.63। तो हमारा यहाँ से देखें रिपीटिशन स्टार्ट हो गई, जहाँ से आपके आंसर की रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए उस आंसर को आपने फाइनल कंसिडर करना है। यहाँ से आगे आप जितना भी आप प्रेस करेंगे, यहाँ से आगे आप जितना भी इसको इक्वल टू प्रेस करते जाएं, देखें 2.63 ही रहेगा। तो जिस स्टेप पे आपके पास रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने ये देखें प्रेस करते जा रहे हैं और 2.63 से आगे नहीं जा रहा ये क्लियर। सो जहाँ पे आपके पास रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये जो फर्स्ट स्टेप है, हमने तो ये फर्स्ट स्टेप शो करना ज़रूरी है। अगर आप ये फर्स्ट स्टेप ये x2 की वैल्यू शो इस तरह नहीं करेंगे फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके, तो आपको मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलेंगे और ये मिड टर्म फर्स्ट के मार्क्स मिलेंगे, तो 1 मार्क आपका नहीं मिलेगा। ऑल दो कि आप ये सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन एक दफ़ा इसको आपने वैल्यूज़ को पुट करके एक दफ़ा इसको शो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। और ये भी पॉसिबल नहीं कि आप x8 तक x9 तक बार बार वैल्यूज़ पुट करते जाएं, वो अप्रोच भी ठीक नहीं है, बिकॉज आपको उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ये देखें x8 तक आ रहा है तो बार बार आप वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। सो एक ही दफ़ा इसलिए हमने सारी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड की हैं, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करके हम वैल्यूज़ फाइंड करते गए। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास कि द लाइंस L and M have vector equations, these two are the vector equations respectively where A and B are constant given that L and M intersect show that this। सो हमें गिवन क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये वेक्टर की इक्वेशंस भी हमें गिवन है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस को हम लिखेंगे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो लाइन L की जो है इसको अगर हम कॉलम वेक्टर में लिखें, सो दिस विल बी -1 3 4 प्लस लेमडा इंटू 2 -1 -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें या ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू
-1 प्लस 2 लेमडा, देन 3 माइनस लेमडा, देन 4 माइनस लेमडा। सो ये आपके पास इसका कॉलम वेक्टर आ गया। सेकंड का अगर हम देखें लाइन एम का, सो लाइन एम के लिए देखते हैं। सो लाइन एम के लिए आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 4 3 प्लस म्यू इंटू ए बी एंड आई जे के। ओके, सो 1 आपके पास होगा, ए बी एंड 1। और इसको अगर हम लिखें सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस म्यू ए और 4 प्लस म्यू बी एंड देन 3 प्लस म्यू। ओके, अब अगर हमें ये पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि इनकी ये दोनों इनको ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जी कोऑर्डिनेट है, बिकॉज 3D की बात हो रही है। सो इंटरसेक्ट का मतलब ये है। तो अब हम कोई भी दो इक्वेशंस को इक्वेट करके वहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड में पुट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ हमने प्रूव नहीं करना कि इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हमने ये प्रूव करना है कि हमारा आंसर ए बी, और ए बी का आंसर ये होगा कि 2b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4। सो सबसे पहले तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो जी को अगर हम इक्वेट करें, जी कॉम्पोनेंट को अगर हम इक्वेट करें, सो 4 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 3 प्लस म्यू। और इसको अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। बेसिकली मैंने किया कुछ भी नहीं है, इसको लेमडा को मैं इस साइड पे ले आया हूँ और 3 को मैं इस साइड पे ले गया हूँ। और ये 1 की इक्वल 3 माइनस 1 इज 1 एंड लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू दिस। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड हम देखते हैं आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट को इक्वेट करें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 5 प्लस म्यू ए। और इसको भी अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 लेमडा माइनस ए म्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज 6। सो दिस विल बी 6। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करें और फिर हम माइनस कर दें सेकेंड इक्वेशन के साथ, सो देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 2। और सेकेंड है आपके पास 2 लेमडा माइनस ए म्यू, दिस विल बी म्यू इज इक्वल्स टू 6। सो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि हम इनका साइन चेंज करेंगे। सो माइनस प्लस माइनस, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये दिस विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस ए और म्यू, ये ऐड हो गए एंड देन माई इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो म्यू विल बी इक्वल्स टू -4, मुझे बल्कि ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए। तो ये आपके पास म्यू का आंसर आ गया। लेट्स सपोज इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ओके, सिमिलरली इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, पुट 3 इन लेट्स सपोज 1। सो पुट 3 इन 1। सो 1 आपके पास क्या थी, लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब ये है कि लेमडा प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू आपके पास ये है 2 प्लस ए
इज इक्वल्स टू 1। सो इसको अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस हो गया उस साइड पे जाके प्लस हो गया, सो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए, और अगर हम इसका एलसीएम लें सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस ए प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए, ये हमने एलसीएम लिया है सिंपली, एंड देन this will be lambda will be equals to a plus 6 divided by 2 plus a। तो ये आपके पास एक लैम्डा की वैल्यू आ गई और एक से आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता है कि ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हमने x और हमने प्रीवियसली किन दो पॉइंट्स को दिया था, z को और x को, तो इसका मतलब ये है कि ये y को सेटिस्फाई करेगा। तो अब y को सेटिस्फाई करने के लिए जो अब हमेशा हमने यही करना है कि जिन दो से हम इक्वेशंस निकाल रहे हैं हमने चेक हमेशा थर्ड में करना है। तो थर्ड आपके पास क्या है, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू बी। सो इसको चेक करते हैं। सो दिस विल बी, हम y के लिए देख रहे हैं। सो y के लिए अगर आप देखें सो दिस विल बी 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी म्यू। इसको ज़रा देख लेते हैं। 3 माइनस लैम्डा तो देख लिया था, 4 प्लस म्यू बी। ओके फाइन। नाउ लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस a प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए, और b की वैल्यू भी हमें पता है, नहीं b की नहीं पता, म्यू की पता है। म्यू की वैल्यू आपके पास क्या थी, -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए। ओके, अब हम इसको सिंपली सॉल्व करें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस ए माइनस a plus 6 divided by 2 plus a is equals to 4 into 2 plus a plus minus 4b whole is divided by 2 plus a। सो 2 प्लस ए को तो हम दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 3a माइनस a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4a एंड देन माइनस 4b। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 4a माइनस 4b प्लस 8। सो यहाँ से अगर हम इसको दोबारा रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 4a माइनस 2a प्लस 8। सो अब ये 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8, और आपके पास फर्दर यहाँ से अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू a प्लस 4। और हमने प्रूव क्या करना था, 2b माइनस a इज इक्वल्स टू 4 ये प्रूव करना था। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2b माइनस a इज इक्वल्स टू 4। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि ये इसका प्रोसेस आपको क्लियर है कि प्रोसेस क्या है आपके पास, कि जब भी इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप इनको सबसे पहले तो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें और उसको इक्वेट करें, और दो से इक्वेशन निकाल के थर्ड से आप लैम्डा की या पैरामीटर की वैल्यू निकालें और इट शुड बी इक्वल। और इस केस में हमें प्रूव करना था, तो ये
हमें गिवन था कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको यूज़ किया। ओके, सेकंड पार्ट इसका है आपके पास कि गिवन ऑल्सो दैट एल एंड एम गिवन ऑल्सो दैट एल एम एंड आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, अब अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि लाइन एल का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा और लाइन एम का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। बिकॉज ये बड़ी परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब अगर हम फार्मूला पे जाएं, ये फार्मूला खैर आपको गिवन होगा, फार्मूला पे अगर आप जाएं तो उससे पहले ये देखें कि आप हमें दोनों के डॉट प्रोडक्ट गिवन है। सो फर्स्ट का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, जो लाइन एल था उसका आपके पास डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ये है डायरेक्शन वेक्टर जो पैरामीटर के साथ होता है। सो डायरेक्शन वेक्टर आपके पास है 2 -1 -1। सो यहाँ लिख देते हैं 2 2 -1 -1 डॉट एम का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, जो लाइन एम है उसका डायरेक्शन वेक्टर देखते हैं क्या है। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर जो भी पैरामीटर के साथ है ए बी और 1, ए बी और 1। ओके, सो ए बी और 1, ये है आपके पास डायरेक्शन वेक्टर। अब इन दोनों को अगर हम फाइंड करें इनका डॉट प्रोडक्ट, तो इसके सिंपल वे होता है 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी प्लस -1 इंटू 1। ये देख रहे होंगे कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, -1 को हमने बी से, और -1 को फिर हमने 1 से, इन सबको ऐड करके लिखना है। सो दिस विल बी 2a माइनस बी माइनस 1। अब हमें ये पता है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है। सो इसका मतलब ये है, ओके, ये इसको हम इक्वेशन लेट्स सपोज एक इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, और प्रीवियस पार्ट में हमें गिवन था इक्वेशन बी। अब दोनों दो इक्वेशंस आ गए ना गई और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a विल बी इक्वल्स टू 2b माइनस 4, थोड़ा सा रीअरेंज किया है। सो इसको इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। सो इसको अगर आप पुट करें a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 4, 2b माइनस 4। सो a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 4 is equals to 1. So this will be equals to 4b minus 8 is minus b is equals to 1. So 3b is equals to 8 plus 1. So b is equals to 9 by 3. So b is equals to, b will be equals to 3. अब b की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें। लेट सपोज हम इसमें पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 4। सो a विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 4। सो a विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4 और a विल बी इक्वल्स टू 2। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक है आपके पास, एक वैल्यू इसमें आपके पास आएगी, दिस वन बी के आंसर 3 है और ए का आंसर आपके पास 2 है। आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि अगर डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि इनका प्रोडक्ट अगर वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, फाइंड व्हेन ए एंड बी हैव दीज वैल्यूज, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एम। ओके, पोजीशन वेक्टर अब आपने फाइंड करना है। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि जब आप इनको इक्वेट कर रहे थे, लेट्स सपोज कि बिल्कुल स्टार्ट में हमने इस फॉर्म लैम्डा और म्यू की फॉर्म में जब लिखा था, तो बिल्कुल स्टार्ट में
अब ये हमारे पास था -1 + 2 लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, इसको हम यूज़ करेंगे. सो लेट मी राइट इट ओवर हेयर. सो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ए बी लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या थी. लैम्डा आपके पास था लैम्डा आपके पास था 6 + a डिवाइडेड बाय 2 + a. अब a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज इक्वल्स टू 8/4. सो इट मीन्स के लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2. सो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई. अगर आप सेकंड से फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर आप m की इक्वेशन से फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आप फिर म्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करके, लेकिन हम अगर फर्स्ट को यूज़ करें सो फर्स्ट आपके पास आता है -1 + 2 लैम्डा. इसको बार बार so let's take the screenshot of it. ओके आपके पास लैम्डा आ गया आपके पास, और -1 + 2 लैम्डा -1 प्लस ये हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, एल जो लाइन एल थी उसकी हम इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं. -1 + 2 लैम्डा, सेकेंड वन वॉज 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और लास्ट था आपके पास 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा. सो इसको वैल्यूज पुट करें. सो -1 + 2 × 2 लैम्डा की वैल्यू पुट किया है, देन 3 -2, देन 4 -2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 + 4 and then 1 and then 2. So finally this will be equals to 3, 1 and 2. Okay, fine. Now find a position vector. So this will be the position vector. Find a position vector of the point of intersection. तो ये आपका position vector 3, 1 and 2. बट इसको आपने position vector को आपने लिखना क्या है, position vector, इसको आपने हमेशा कोशिश करना है अपने आंसर को आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है. सो दिस विल बी 3i + j + 2k. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास. विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन द पॉइंट ए हैज़ द पोजीशन वेक्टर गिवन बाय OA एंड द लाइन L हैज़ द वेक्टर दिस. फाइंड इन डिग्रीज. ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये आपने एंगल फाइंड करना है. तो एंगल के लिए हमें ये फार्मूला हमेशा गिवन होगा. लेट सपोज A.B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. और अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू A.B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो ये आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा. गिवन आपको ये होगा और इसको आपने सिंपली रीअरेंज कर लेना है. फाइंड इन डिग्री द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किन दो को चूज़ करना है, OA एंड L. तो OA का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA ये क्या होगा आपके पास, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा. सो 1, 5 and 6, 1 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ OA इज इक्वल्स टू, ये चेक कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 62. हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज को यूज़ करें. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन L,
तो अब हमने इनको ये चीज़ याद रखनी है कि हमने हमेशा इस तरह के केस में हमने डायरेक्शन वेक्टर को यूज़ करना है। सो इसका हम यूज़ करेंगे जो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एल है। सो डायरेक्शन वेक्टर हमें पता है कि ये पहला आपके पास पॉइंट होता है और ये पैरामीटर होता है लैम्डा या म्यू, और लैम्डा या म्यू के साथ जो भी चीज़ होती है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एल विल बी इक्वल्स टू -1, 2 एंड 3। सो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर। So this will be equals to चेक कर लेते हैं। So this will be equals to square root of bracket -1 square plus 2 square plus 3 square. It will give us square root of 14. Okay. अब हम वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर दिस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वेक्टर आपके पास है 1, 5 और 6, 1, 5, 6, और सेकंड वेक्टर है आपके पास -1, 2, 3। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी फाइंड किया था। 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। So this will be equals to 1 1 into -1 plus 5 into 2 plus 6 into 3. Now this will be equals to 27. So इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है आपके पास 27। अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फार्मूला के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। सो अब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का आंसर क्या है 27 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 62 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो इसको अगर हम रीअरेंज करें, सो थीटा या और एक्यूट एंगल विल बी इक्वल्स टू cos inverse of 27 divided by square root of 62 into square root of 14। so अब हम इसको फाइंड करेंगे। so shift cos inverse of 27 divided by square root of 62 multiply by square root of 14 ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई पे ना आए, और ये थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है आपने। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, लेट मी रीचेक, 27 डिवाइडेड बाय 27 divided by square root of 62 multiply by square root of 14। ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है दिस। शिफ्ट cos इनवर्स फाइंड करें। सो ओके फाइन, एक मिस्टेक ये है कि हमारा कैलकुलेटर रेडियन में है। सो इसको पहले तो डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें। सो इट शुड बी इन डिग्रीज। ओके, नाउ 27 divided by square root of 62 multiply by square root of 14, this will be equal to this, and then shift cos inverse of answer, so this will be equal to 23.6। so theta
will be equals to theta will be equal to 23.6 degrees. So this will be the final answer. I hope कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल. ओके, नाउ इसकी थोड़ा सा हम डायग्राम अगर हम रफ स्केच करें, ये आपके पास लाइन एल है. ओके, और द क्वेश्चन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल. तो लेट सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और लाइन एल का हमें पॉइंट वेक्टर पता है. लाइन एल का अगर हम वेक्टर लिखें तो वेक्टर आपके पास लाइन एल का क्या था, वो था आपके पास 4i प्लस k प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस 2 प्लस 2 सॉरी माइनस i प्लस 2j प्लस 3k. आई थिंक यही था. इसमें अब आपके पास ये आपके पास पॉइंट है, लाइन एल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है और ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर होता है. ये आपके पास हमेशा पॉइंट होता है और ये आपके पास हमेशा डायरेक्शन वेक्टर होता है. तो अब आपने ये पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब ये है जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, या पोजीशन वेक्टर हो, सिंपली पोजीशन वेक्टर हो, जो ओरिजिन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो और एंड पॉइंट ये हो. ओके, नाउ अब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4, जे तो है ही नहीं सो 0 और के आपके पास है सो 1. सो 4 0 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें ऊपर गिवन थे, ओ ए भी हमें गिवन था. ओ ए आपके पास पोजीशन वेक्टर है और इसके ये था आपके पास i प्लस 5j प्लस 6k, ये भी गिवन था. सो 1 प्लस 1 कॉमा 5 कॉमा 6. ओके, ये तो हमारे पास टोटल पोजीशन है. आई होप कि ये क्लियर है सबको. ओके, इसमें अब हमारे पास क्या है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल. तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्रीज होगा और इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम एन कहते हैं. अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने ओ एन फाइंड करना है. मीन्स कि हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मीन्स कि ओ एन हमने फाइंड करना है, वेक्टर ओ एन हमने फाइंड करना है. आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू फ्रॉम ए टू एल, ये जो लाइन है इसका जो ये फुट बन रहा है परपेंडिकुलर फुट, इसका हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ओ एन हमने फाइंड करना है. तो अब हम इसके लिए देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और किस किस को यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस लाइन की क्वेश्चन देखें. सो ए एन वेक्टर ए एन क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए एन आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एन. ये हमने अवेलेबल की उसमें पढ़ा था कि दोनों स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हैं, तो आप एडिशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन ही बनेगा. देन दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हमें ये पता है कि ए बी का मतलब क्या है. ए बी का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए बी वेक्टर ए बी इक्वल्स टू दिस थिंग है, प्लस बी एन अपनी जगह पे है. तो अब हम लिखें तो हमें ए वेक्टर ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ओ बी क्या है आपके पास, ओ बी आपके पास ये है 4 0 1 माइनस ओ ए क्या है आपके पास 1 5 6, ये पोजीशन वेक्टर है ये भी, प्लस बी एन. अब बी एन के लिए हमने किसको कंसिडर करना है, हमने जो लाइन एल था
बी एन, ये हमने फाइंड करना है, तो हमने इसके डायरेक्शन वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। जब आपके पास ओ हो या ओ ए ओ बी ओ सी हो तो इसका मतलब है हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। जब ए बी हो इस तरह के फॉर्म में हो तो हम डायरेक्शन वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप लिखें कि ओ एन माइनस ओ बी, बी तो चले पता है, ओ एन पता ही नहीं है, तो ओ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि हम डायरेक्शन वेक्टर को यूज़ करें कि पॉइंट बी एन जो है जिस लाइन पे है उसका डायरेक्शन वेक्टर हमें पता है, सो ये आपके पास इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा। सो बी एन आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा वन, सॉरी नेगेटिव लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, ये आपके पास बी एन की वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसको अगर आप लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 401 प्लस लैम्डा इंटू -1 2 3, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करें इसके साथ सो माइनस लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा हो गया। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज 3, -5 एंड -5, 3 -5 -5, ओके, एंड देन प्लस माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए एन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये देख लेते हैं, 3 माइनस लैम्डा -5 प्लस 2 लैम्डा एंड देन -5 प्लस 3 लैम्डा। तो ये आपके पास वेक्टर ए एन होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें ये पता है कि वेक्टर, अब लैम्डा की वैल्यू को भी हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें ये पता है कि वेक्टर जो ए एन है वो और वेक्टर, ये जो वेक्टर ओ ए है ये आपस में क्या है, ए जो लाइन ए एल है और जो वेक्टर ए एन है ये आपके पास, ये मीन्स ये वाली लाइन और ये लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो ए एन होगा, ए एन वेक्टर ए एन डॉट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एल, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो 3 माइनस लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डायरेक्शन वेक्टर, अब लाइन एल का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या होगा, वो आपके पास ये है -1 2 और 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं इसका, -1 2 एंड 3। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डॉट प्रोडक्ट को फाइंड किया है, वो किस तरह करते हैं, -1 इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू -5 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू -5 प्लस 3 लैम्डा, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास वेक्टर ए एन डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस लैम्डा -10 प्लस 4 लैम्डा -15 प्लस 9 लैम्डा, और इसमें अगर हम लैम्डा को ऐड करते जाएं सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 लैम्डा -3 -10 -15। So -15 -10 एंड -3, तो ये आपके पास क्या हो गया, 10 -13 and -15, so this will be equals to 3 minus lambda into -1, then 2 into -5 plus 2 lambda plus 3 into
Now 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 2s are 10, and 2 2s are 4, and this will be equals to 9 lambda 4 lambda so this will be equals to 9 lambda 4 lambda is 13, and plus 1 is 15. Okay, no, this will be 14. Yes, 14 lambda is minus 14 lambda minus 28 is equals to 0. So lambda will be equals to, यहाँ से हमारे पास lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, lambda will be equals to 2. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेक्टर ए एन है ये अब क्या बन जाएगा, वेक्टर ए एन जो हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया था, वेक्टर ए एन ये था आपके पास 3 माइनस लैम्डा, तो 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2 एंड देन माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2. सो वेक्टर ए एन will be equals to 1 minus 1 3 minus lambda and then minus 5 plus 2 minus 5 plus 2. So this will be equals to minus 1 and then minus 5 plus 6 means कि positive 1. Okay, now यहाँ तक ठीक है. अब हमें ये पता है कि वेक्टर ए एन विल बी इक्वल्स टू एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी. तो अब हमने ओ एन फाइंड करना है, तो ओ एन आपके पास क्या होगा, ओ एन विल बी इक्वल्स टू ए एन प्लस ओ ए. तो ए एन आपको पता है, ए एन आपके पास क्या है 1 माइनस 1 1, और ओ ए पोजिशन वैक्टर ऑफ ए ये क्या था आपके पास, ये हम बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम देखें तो हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर आपके पास था 1 5 और 6, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए था 1 5 और 6. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 5 6. तो इसका मतलब यह है कि आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो वेक्टर ओ एन विल बी इक्वल्स टू 2 4 and 7. So this will be your final answer, 2 4 and 7. इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ओ एन इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 7k. So this will be the final answer. Now in the last part they said find the position vector of the reflection A in L. तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाई थी, वो डायग्राम कुछ इस तरह से थी कि आपके पास ये पॉइंट B था, यहाँ पे ये पॉइंट N था, और ये पॉइंट आपके पास A था, ये लाइन L है. ओके, और B के भी कोऑर्डिनेट्स पता थे, A के भी कोऑर्डिनेट्स पता थे. फिलहाल हम इनको नहीं लिख रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता थी. पहली चीज़ तो ये समझें कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एल. तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस पॉइंट एन से ए का है वही डिस्टेंस इसके रिफ्लेक्शन का होगा एन से. तो इसको हम ए डे से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन मीन्स कि एन विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए बार. सो डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है कि एन इन दोनों का मिड पॉइंट होगा. अब आपको ये पता है कि n के जो कोऑर्डिनेट्स थे x, y और z, ये हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया है, ये किसके इक्वल होगा, ये मिड पॉइंट होगा. इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज हमें नहीं पता, x, y एंड z हैं, और a के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, हमने पहले भी लिखे थे 1 5 एंड 6. सो अगर n इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x प्लस 1 divided by 2, y plus 1 divided by 5, z plus y plus 5 divided by 2 and z plus 6 divided by 2, ये मिड पॉइंट हैं.
ये ओ एन के इक्वल होंगे। ओ एन हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था 247 इज इक्वल्स टू, अब ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट था, वाई कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट था, और जी कोऑर्डिनेट z प्लस 6 इज इक्वल टू दिस, इसका मिड पॉइंट था। अब हमने एक्स वाई जी फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, एंड z प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। सो इसको अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x plus 1 is equals to 4, x will be equals to 3. Similarly, y plus 5 is equals to 8, and then y will be equals to 3. Then the last one, z plus 6 is equals to 14, so z will be equals to 8. So hence we can say that the position vector of the reflection, so we can say that the position of reflection will be equals to, अब इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा आंसर क्या आ रहा था, एक्स वाई जी हमारा ये आ रहा था, दिस विल बी इक्वल्स टू 3, 3 एंड 8। और इसको हम पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा मतलब ओ ए बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j प्लस 8k। सो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दोबारा देख लें आप। सो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा था कि आपने रिफ्लेक्शन क्वेश्चन को समझ लिया, डायग्राम बना ली, तो आपको पता है अगर ये इसकी रिफ्लेक्शन है तो एन इनका मिड पॉइंट होगा। तो हमने ओ एन इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट हमें पता था, इज इक्वल्स टू दिस थिंग। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये था कि दोनों पॉइंट्स को ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। सो ये हमारी आज की टोटल वर्किंग थी। आज हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, एक वेक्टर्स को और एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इन 2 टॉपिक्स को हमने कवर किया आज, और इसमें हमने कोशिश ये की कि हर तरह के क्वेश्चन को करें, सिवाय इसमें जो 3D शेप्स हैं उसके अलावा। हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को भी डिस्कस किया और वेक्टर्स को भी डिस्कस किया, और इसमें हमारा जो फोकस था वो मई जून 2022 के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हमने अटेम्प्ट किया रिलेटेड टू दीज 2 टॉपिक्स। सो अब आप इसमें अगर हम जाएं तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड रूट्स का, और इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। ये आपका फाइनल आंसर था। सेकंड हमारे पास इसके ये वेक्टर्स का क्वेश्चन था, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने बड़ी डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। लास्ट वन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था कि उसमें आपने रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन हम 2022 में वो था। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन, और ये फार्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे आप, ए डॉट बी खैर गिवन भी होगा आपको, लेकिन इसमें अगर समटाइम्स आपको एंगल फाइंड करने का आ जाए तो आपने इस तरीके से एंगल को फाइंड करना है। तो ये आज के हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बल्कि आपने अगर आपने कोई लेसन भी मिस किया है प्रीवियस लेसन, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो थैंक यू।